अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। एफआईए के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं। एफआईए के सब इंस्पेक्टर के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं लेकर आया हूँ 300। ठीक है, तो आज का तो हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगी। ठीक है, 3 पार्ट मैंने इसके बनाए। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको ये जो फाइल है पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर स्काइप का मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करके स्काइप पर भी मुझसे पीडीएफ फॉर्म ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप मुझसे उस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं ये पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है, उसके बाद ही आपको ये पीडीएफ फॉर्म में फ़ाइल मिलेगी। ओके, अब हम एमसीक्यूज़ देखते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। ये टेस्ट सिलेक्टेड एफआईए मैंने इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि तमाम एमसीक्यूज़ एफआईए के पेपर्स के हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास, द रिवर डैन्यूब राइजेज इन विच कंट्री। रिवर डैन्यूब बहता है किस मुल्क में? जर्मनी में। विच यूएस स्टेट हैज़ द शुगर मैपल एज इट्स स्टेट ट्री। किस यूएस स्टेट में, जो यूएस की जो स्टेट है उसमें शुगर मैपल स्टेट ट्री के तौर पर उनके लिए माना जाता है और इज़ द लीडिंग यूएस प्रोड्यूसर ऑफ मैपल शुगर। और शुगर मैपल ये स्टेट है, शुगर मैपल को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है यूएस स्टेट में। तो वो कौन सी यूएस स्टेट है? वर्मोंट। विच कंट्री इज़ द निकनेम द कुकपिट ऑफ यूरोप। अच्छा, कुकपिट ऑफ यूरोप किस मुल्क को कहते हैं? बेल्जियम को। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। कैपिटल लीबिया का क्या है? ट्राइपोली। अपार्ट फ्रॉम फ्रेंच, जर्मन एंड रोमांच, व्हाट इज़ द फोर्थ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्विट्ज़रलैंड। यानी कि फ्रेंच, जर्मन, रोमांच के अलावा, यानी कि इन तीनों के सिवा स्विट्ज़रलैंड की चौथी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? वो इटालियन है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में पसलियों के जोड़े कितने? रिब्स का मतलब होता है पसलियाँ, पेयर्स जोड़े। ठीक है, पसलियों के जोड़े कितने? 12। विच कंट्री इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इथियोपिया बाय द रेड सी। कौन सा मुल्क है जो सेपरेट करता है इथियोपिया को रेड सी से? यमन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन पोर्ट ऑफ इटली। जो मेन बंदरगाह है इटली की वो जिनोवा है। माउंट लोगन इज़ द हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री। माउंट लोगन हाईएस्ट पीक है किस मुल्क में? कनाडा में। इन विच स्टेट इज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। किस सल्तनत, यूएस स्टेट है जो उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किस सल्तनत स्टेट में है? न्यू जर्सी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमारे दो एमसीक्यू रहते हैं। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कौन सा मुल्क वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी का? ब्राज़ील है। इन विच सिटी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन वाज सर्विस ओपन इन 1863। यानी कि किस शहर में, मुल्क के किस शहर, कौन से मुल्क के शहर में जो अंडरग्राउंड ट्रेन चली थी सबसे पहले 1863 में? तो वो लंदन में चली थी। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ये था, विच इज़ द लार्जर नॉर्वे और फाइनलैंड। यानी कि नॉर्वे और फाइनलैंड में बड़ा कौन सा है? फाइनलैंड है। विच सिटी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ इटली अंटिल 1865। यानी कि किस शहर में, कौन सा शहर है जो 1865 तक इटली सल्तनत का कैपिटल रहा? वो ट्यूरिन है। व्हाट इज़ द मेजर्ड बाय एन एमीटर। हम एमीटर के थ्रू किसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। व्हाट इज़ द रेनसियोरस हॉर्न मेड ऑफ। यानी कि जो गेंडे का सींग है वो किसका बनाता है? हेयर का। विच 3 कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मर योगोस्लेविया शेयर बॉर्डर्स विद ग्रीस। यानी कि जो कौन से 3 मुल्क हैं योगोस्लेविया के अलावा जो ग्रीस के बॉर्डर से अटैच हैं? वो कौन से हैं? अल्बानिया है, बल्गेरिया है, तुर्की है। नेक्स्ट, द पल्क स्ट्रेट सेपरेट विच 2 कंट्रीज। जो पल्क स्ट्रेट सेपरेट करती है 2 मुल्कों को, इंडिया और श्रीलंका को करती है। GA इज़ द सिंबल ऑफ फॉर विच एलिमेंट। GA जो सिंबल है वो गैलियम का है। इन द ग्रीक अल्फ़ाबेट, ग्रीक में जो अल्फ़ाबेट हैं, व्हाट इज़ द नेम फॉर द लेटर ओ। लेटर ओ को वो क्या नाम देते हैं? ओमिक्रॉन कहते हैं। ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट में। what in the 16th and 17th century 16 और 17वीं सदी में वाजा पैवाना। पैवाना क्या था? डांस था पैवाना। ठीक है,
A न्यूफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। जो न्यूफ्रॉन है ये फंक्शनल यूनिट है कौन से इंसान जिसमें कौन से ऑर्गन का? किडनी का। इन विच कंट्री इज़ द एंशियंट सिटी ऑफ तारसस। अब ये याद रखना है आपने, जो कदीम शहर है, एंशियंट सिटी कदीम शहर किस मुल्क में है? तारसस, तो तुर्की में है तारसस। नेक्स्ट है द खैबर पास लिंक्स विच टू कंट्रीज। जो खैबर पास लिंक करता है किन दो मुल्कों को? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेम द 6 US स्टेट दैट कंप्राइजेस न्यू इंग्लैंड। नेम बताने 6 स्टेट्स का, 6 स्टेट्स आपने बताने जो कि मुश्तमिल है न्यू इंग्लैंड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। तो ये 6 मुल्क कौन से हैं? रोड है, आइलैंड है, कनेक्टिकट है, मेन है, न्यू हैम्पशायर है, वर्मोंट है और मैसाचुसेट्स है। नेक्स्ट, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाय बोथ एक्सहेलिंग और इनहेलिंग। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सांस लेने से और सांस छोड़ने से दोनों तरीके से बजाते हैं? तो वो किसके थ्रू होता है? हारमोनिका। यानी कि हारमोनिका से मुराद है माउथ ऑर्गन, जिसे हम माउथ ऑर्गन भी कहते हैं। द नॉर्थन पार्ट ऑफ विच कंट्री इज़ कॉल्ड ओस्लिंग। जो शुमाली हिस्सा है किस मुल्क का? शुमाली हिस्सा ओस्लिंग कहलाता है। तो याद रखना लग्जमबर्ग। नेपियर इज़ अ सिटी इन विच कंट्री। ये किस मुल्क में है? न्यूजीलैंड में। व्हाट इज़ द हॉक ऑफ हॉलैंड। हॉक हॉलैंड का क्या है? अ पोर्ट ऑफ, ये बंदरगाह है जनूबी नीदरलैंड में। द रिवर डोरो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। जो रिवर डोरो है ये पार्ट है, हिस्सा बनाता है बॉर्डर दरमियान में दो कंट्रीज़ के। वो स्पेन और पुर्तगाल दोनों के दरमियान में है ये डोरो रिवर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पेज है इन विच कंट्री इज़ द ग्रेट स्लेव लेक। कनाडा। जो किस शहर में जो ग्रेट स्लेव लेक है? कनाडा में। विच 6 कंट्रीज बॉर्डर द ब्लैक सी। किस 6 मुल्क बताने जिनका बॉर्डर ब्लैक सी से लगते हैं? बल्गेरिया है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, रशिया, तुर्की एंड यूक्रेन। काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। काठमांडू किस शहर का कैपिटल? नेपाल का। व्हाट नेम इज़ गिवन टू अ मिक्सचर ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा एंड टार्किटिक एसिड यूज इन कुकिंग। जब हम खाना बनाते तो जो मिक्सचर इस्तेमाल होता है सोडा और टार्किटिक एसिड, इसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। AOL आर एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। AOL ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। व्हाट डज AOL स्टैंड फॉर? अमेरिका ऑनलाइन। ठीक है। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन ईजाद की थी। विच इंग्लिश क्वीन हैड एन एक्स्ट्रा फिंगर ऑन हर हैंड। कौन सी इंग्लिश क्वीन है जिसकी एक एक्स्ट्रा फिंगर थी हाथ की? वो एनी बोलन है। एन बोलन। विच प्रीशियस मेटल हैज़ द सिंबल PT। प्लाटिनियम होता है PT का। द गोबी डेजर्ट एक्सटेंड। गोबी डेजर्ट फैला हुआ है ओवर विच 2 कंट्रीज। किन 2 कंट्रीज में? चाइना और मंगोलिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। अपार्ट फ्रॉम अमेरिका विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू विच एलिगेटर्स आर नेटिव। यानी कि अमेरिका के सिवा कौन सा मुल्क है, जो दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका जो एलिगेटर्स होता है मगरमच्छ, एलिगेटर्स यानी कि नेटिव हैं चाइना के। विच आर द हाइएस्ट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। हाइएस्ट टाइप बादलों की जो हाइएस्ट टाइप है वो कौन सी इन दोनों में से? साइरस है या स्ट्रेटोकोमलस है? साइरस ये हाईएस्ट टाइप है बादलों की। विच एंशियंट मेजर ऑफ लेंथ वाज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द आर्म फ्रॉम फिंगर टिप टू एम्ब्लो। यानी कि पुराने ज़माने में ना जो लेंथ मापा जाता था लेंथ हाथ की लेंथ से, और ठीक है, और फिंगर टिप से, वो क्या कहलाता है? क्यूबिट कहलाता है। आफ्टर वर्ल्ड वार 1 दुनिया की जो जंग हुई थी वर्ल्ड वार 1 उसके बाद ट्रांसलेवनिया बिकेम पार्ट ऑफ विच कंट्री। ये किसका हिस्सा बना था? मुल्क का रोमानिया का हिस्सा बनाता है। ठीक है, ये जो शहर है। विच सी इन नॉर्थन यूरोप इज़ बाउंडेड। कौन सा सी नॉर्थन यूरोप में बाउंडेड बाय सेवरल कंट्रीज, मुख्तलिफ कंट्रीज से जुड़ा हुआ है? स्विट्ज़रलैंड, फाइनलैंड, पोलैंड एंड जर्मनी। तो इसका आंसर है बाल्टिक। यानी कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये नॉर्थन शुमाली यूरोप में जुड़े हुए हैं बाल्टिक सी से। ठीक है, ये तमाम कंट्रीज़ हैं। द रोड ट्यूनल रन्स फ्रॉम पेलेरिन्स इन फ्रांस टू इंट्रेव्स इन इटली अंडर विच माउंटेन। जो रोड ट्यूनल है ये गुजर रहा है
फ्रांस पेलरीन से लेकर इटली इंटरप्स, इनके पहाड़ों के नीचे से। तो वो क्या, कौन सा पहाड़ है? माउंट ब्लैंक, ठीक है, माउंट ब्लैंक ये वो पहाड़ है जिसके नीचे से ये रोड यूनिट गुजर रहा है। ओके हमारे पास नेक्स्ट है द बैरेंट सी इज़ पार्ट ऑफ इट्स ओशन। बैरेंट सी किसका है? ओशन का हिस्सा, आर्कटिक का। विच टू कंट्रीज आर आइदर साइड ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर प्लेट। कौन से दो मुल्क के दो मुल्क ऐसे हैं जिन दोनों साइड पर है रिवर प्लेट के, रिवर प्लेट के माउथ के दोनों साइड पर हैं, वो कौन से? अर्जेंटीना और यूरुग्वे। नेक्स्ट हमारे पास है क्विकलिम इज़ एन alkaline powder obtained by strongly heating which other material। चाक, ठीक है, जो क्विकलिम है ये एक अल्कलाइन पाउडर है जो कि हमें मिलता है किससे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग से, यानी कि बहुत मजबूत गरमाइश से, ठीक है, दूसरी मेटल से, वो चाक है। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर सोली इन इंग्लैंड। जो लॉन्गेस्ट रिवर है इंग्लैंड का वो टेम्स है, ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ ऑफ कोस्ट ऑफ विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया स्टेट के किस कॉर्नर पर है? क्वींसलैंड के, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिल्की फ्लूइड ऑब्टेन्ड। जो नेम बताना है हमने, मिल्की फ्लूइड ऑब्टेन्ड हासिल होती है फ्रॉम ट्रीज, दरख्त से, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस रबर, ठीक है। जो मिल्क हमें दरख्त से मिलता है, ऑब्टेन्ड होता है, उससे हम प्रोड्यूस करते हैं रबर। अच्छा वो दरख्त का नाम क्या है? लैटिक्स, लैटिक्स से हमें हासिल होता है। ऑफ व्हाट इज़ इंटोमोलॉजी द स्टडी। जो इंटोमोलॉजी स्टडी किसकी है? इंसेक्ट्स की, ठीक है। ऑफ वेयर इज़ अमान द कैपिटल। अमान कैपिटल किसका? जॉर्डन का है। ओके हाउ मैनी इनिंग्स आर देयर फॉर ईच टीम इन अ गेम बेसबॉल? 9 होते हैं। विच इज़ द ओनली मेमाल विद द पावर ऑफ एक्टिव फ्लाइट। तो इसका आंसर है बैट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाला। विच लोअर लेवल ऑफ क्लाउड्स आर कॉमनली कॉल्ड। कौन सा लोअर क्लाउड, जो बादलों का कौन सा लोअर क्लाउड है, बादलों का जो हिस्सा है रेन क्लाउड कहलाता है, उसे हम निम्बस कहते हैं। ये भी अहम एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर का नाम से है गैंग्स। विच मेटालिक एलिमेंट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैचिंग फायर इफ़ ड्रॉप्ड इन हॉट वाटर। यानी कि कौन सा मेटालिक एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम गर्म पानी पर गिराएं तो वो आग पकड़ता है, उसे हम सोडियम कहते हैं। विच मंथ ऑफ द ईयर ऑब्टेन इट्स नेम फ्रॉम द लातीन वर्ब फॉर टू ओपन। कौन सा महीना है साल का, कौन सा ऐसा महीना है जो हासिल होता है नेम से लातीनी वर्ड में ओपन, खुला, अप्रैल को कहते हैं। ऑन वट रिवर डज रोम स्टैंड। रिवर जो है डज रोम स्टैंड का कौन सा है? टिबर। कंटास इज़ द नेशनल एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। आपको पता है कंटास एयरलाइन नेशनल एयरलाइन है ऑस्ट्रेलिया की। वट इन स्कॉटलैंड इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स इनवर्ट। जो स्कॉटलैंड मीनिंग है क्रीप्तर इनवर्क्स के, वो रिवर माउथ है, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट है विच यूएस स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। कौन सी यूएस स्टेट की लोएस्ट यूएस स्टेट है, उसमें सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? अलास्का की है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच कंट्री इज़ निक नेम द गार्डन ऑफ इंग्लैंड। कौन सा मुल्क है निक नेम जिसे गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहते हैं? कैंट। ये याद रखना, ये भी अहम है एमसीक्यूज है, ठीक है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड का निक नेम क्या है? कैंट। विच अफ्रीकन कंट्री वाज फॉर्मली कॉल्ड फ्रेंच सूडान। कौन सा अफ्रीकन शहर है जो कि अमूमन कहलाता है फ्रेंच सूडान? माली। ओके विच स्पोर्ट वाज ओरिजिनली कॉल्ड सॉकर इन वाटर? माली है। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक क्यूरेंट मीनिंग सीड, कैरेट, ठीक है। यानी कि जो अरेबिक ये किरात है, अरेबिक जो किरात है इसे मैयर कौन सा यूनिट मैयर करता है, उसे हम उसका मतलब है सीद, तो इसका आंसर है कैरेट। विच इटालियन सिटी, कौन सा इटालियन शहर है जो ओरिजिनली बॉइल्ड ऑन 7 हिल्स? रोम। ये अहम एमसीक्यूज है। व्हाट डज द एक्रोनियम NAAFI स्टैंड फॉर। इसका मतलब NAAFI का स्टैंड फॉर है नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स इंस्टीट्यूट्स। डोलोमाइट इज़ एन ओर ऑफ विच मेटल? मैग्नीशियम, ठीक है। मैनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। मैनामा किसका कैपिटल है? बहरीन का कैपिटल है। ऑफ विच रिवर डज बर्लिन स्टैंड? रिवर स्प्री, ठीक है। कौन सा रिवर है जो कि बर्लिन स्टैंड से रिवर स्प्री? व्हाट टाइप ऑफ क्लॉक वाज इन्वेंटेड इन 1656 बाय क्रिस्टियन
होइगन। अच्छा, जो होइगन्स, जो क्रिश्चियन होइगन्स है, इसने 1656 में कौन सी क्लॉक ईजाद की थी? आपने याद ना, पेंडुलम क्लॉक। इन विच डेजर्ट इज़ द वर्ल्ड ड्राइस्ट प्लेस? कौन से डेजर्ट सहारा दुनिया में जो खुश्क तरीन है? एटाकामा चिल में है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सी है। विच इज़ द वर्ल्ड साल्टेस्ट सी? द रेड सी दुनिया का साल्टेस्ट सी है, ये भी अहम एमसीक्यूज है। इसी तरह हमारे पास है एंड विच इज़ द लीस्ट साल्टी, कम से कम साल्टी है द बाल्टिक सी। विच नॉन वन द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस? पीस के लिए ना 1979 में नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। हाउ मैनी पॉइंट्स इन द पिंक बॉल वर्थ इन स्नोकर? जो कितने पॉइंट्स हैं जो पिंक बॉल वर्थ स्नोकर में मिलते हैं? 6। विच साइंटिस्ट वाज नेम्ड पर्सन ऑफ द सेंचुरी? कौन सा साइंसदान है जिसका नेम पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय टाइम मैगजीन के मुताबिक? अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं पर्सन ऑफ द सेंचुरी। व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज़ अ मॉनिटर? किस काइंड ऑफ क्रिएचर को मॉनिटर है? लेजर। विच मेडिकल स्पेशलिटी इज़ कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एंड इलनेस ऑफ चिल्ड्रन? यानी कि कौन सा मेडिकल खुसूसियत है जो बच्चों की मसाइल और बीमारी को बताती है, के बारे में बताती है? वो पेडियाट्रिक्स उसे कहते हैं। हु सेल्ड इन सेंटा मैरिया? सेंटा मैरिया किसे भेजा गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा गया था। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द स्टिफरिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ? यानी कि मरने के बाद जब इंसानी जिस्म सुकड़ जाता है ना, उस सुकड़ने को हम कहते हैं रिगर मोर्टिस। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री वाज फॉर्मली नोन एज मेलागैसी रिपब्लिक? कौन सा मुल्क कहलाता है मेलागैसी रिपब्लिक? मेडागास्कर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एडिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इथियोपिया का है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ विच नॉर्थ अमेरिका सिटी लिटरली मीन्स वाइट हाउस? तो कैसाब्लैंका, ये हम बोलेंगे कैसाब्लैंका, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ फिश इज़ द डॉग फिश अ स्मॉल वेराइटी? अब ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कौन सी मछली की इकसाम है डॉग फिश? कौन सी मछली की एक छोटी सी इकसाम है? डॉग फिश खुद एक छोटी सी इकसाम है, किस मछली की? शार्क की। विच एशियन कंट्री वाज डिवाइडेड एट द 38 पैरेलल आफ्टर वर्ल्ड टू? कोरिया, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विंटर ओलंपिक्स इवेंट दैट कंबाइंस क्रॉस कंट्री स्कीइंग एंड शूटिंग? तो इसका बायथलॉन। नेक्स्ट हमारे पास विच अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर रोड फॉरेनहाइट? ठीक है, कौन सा अमेरिकन साइंस फिक्शन था जिसने फॉरेनहाइट लिखा था? रे ब्रैडबरी। फॉर विच पावरफुल ओपिएट इज डायामोर्फिन द टेक्निकल नेम? हीरोइन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हम पावरफुल क्या कहते हैं उसे? हीरोइन, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो नशे की जो चीज़ इसका मतलब मैं आपको क्लियर नहीं बता पाऊँगा। ये ओपिएट का मतलब होता है, मेरे इस टाइम माइंड में नहीं है, मैं आपको फिर बताऊँगा। चलो, हाउ मैनी डोमिनोज आर देयर? आप गूगल कर लीजिएगा, मुझे दिमाग में नहीं है इस वक्त। हाउ मैनी डोमिनोज आर देयर इन अ नॉर्मल सेट? 28, ठीक है। डोमिनोज में कितने सेट होते हैं? 28। हु वाज कार्टूनिस्ट हु क्रिएटेड बैटमैन? अच्छा, कार्टूनिस्ट बताएं जिसने बैटमैन लिखा था? बॉब कैनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एरोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ फ्लाइंग। एरोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ फ्लाइंग और एग्रोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ ओपन स्पेसिस। व्हाट इज़ एक्रोफोबिया अ फियर ऑफ? यानी कि जो एरोफोबिया ये खौफ है उड़ने का, एग्रोफोबिया ये खौफ है खुली जगह का, ओपन स्पेस का। वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया किस चीज़ का खौफ है? वो हाइट का है। इन कंप्यूटिंग हाउ इज़ अ मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर मोर कॉमनली नोन? मॉडर्न। एन एगोलर बिट इज़ यूज टू ड्रिल व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल? वुड, ठीक है। द विच व्हाट पार्ट ऑफ द व्हील बैरो इज़ द फल्क्रम? द व्हील, ये पार्ट है इस व्हील का। What C is a device used to determine small length of which a vernier is one type? ठीक है, ये फिजिक्स का से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एवरीडे साइंस में क्वेश्चन शामिल होते हैं वाले। तो इसका नाम है कैलिपर, इसका आंसर है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। रिप, चेन एंड बैंड आर टाइप्स ऑफ विच टूल्स? सा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में व्हाट
calibrated tool was the standard tool for engineers and scientists prior to inventions of the handheld calculator। यानी कि पुराने वक्तों में ना साइंस, जैसे कि अब हम कैलकुलेटर उठाते हैं ना कुछ कलेक्शन करने के लिए, पुराने वक्तों में लोग कैलकुलेटर के बजाय किससे उठाकर मतलब कि अपनी कैलकुलेशन करते थे। कैलकुलेटर की बजाय वो स्लाइड रूल के थ्रू कैलकुलेशन किया करते थे। अब तो कैलकुलेटर है, उस वक्त कैलकुलेटर नहीं था। तो ये 100 MCQs मेरे कंप्लीट हो गए। ये 100 MCQs पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट 100 MCQs लाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो मेरे आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, आप उस पर रब्ता कर लें। ओके, और अपने कमेंट सेक्शन में अपना इजहार करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।